ओम शांति। 18 जनवरी 2024 आज अव्यक्ति दिवस है। ब्रह्मा बाबा के लिए हम सबको स्मृति दिवस है। हमें अपने आप को समर्थ बनाना है, इसलिए ये समर्थी दिवस है। आज के लिए विशेष पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है मीठा मीठा बाबा। कहते मीठे बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आश रहती है। फर्स्ट क्लास आश रहती है कि मैं जाऊं और बच्चों को क्या बना दूं? फर्स्ट क्लास सुखी बना दूं। उनके जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट, कोई क्लेश ना रहे। बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने, लायक बने और स्वर्ग के मालिक बन जाए। बस एक ही रहती है, खुद को नहीं रहती कि मैं जाके स्वर्ग का मालिक बनूं। हाँ, सिर्फ बनाने की है। कितना निस्वार्थी है, मतलब ये सोचना है कितना न्यारा और प्यारा है कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। ओम शांति। बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं। क्यों कहा आज बाबा ने ज्ञान के गीत सुनाते हैं? गीत सुनाते हैं कोई? गीत सुनाते तो फिल्मी गीत सुनाते हैं। हमारी मुरली शुरू होती है तो फिल्मी गीत से शुरू होती है ना। तो ये कोई गीत है जो मुरली सुना रहे हैं? हम आज तक ये समझते आए गीत का मतलब है जिसमें गाना हो, जिसके अंदर लय हो। परंतु गीत ये है, बाबा कहते इसलिए इसको गीता कहा, इसलिए इसको गीता कहा। ये जो हम सुन रहे हैं ये गीत है। ये सबसे पहले जब वेद लिखे गए उसमें भी इसी प्रकार से लिखा गया और अब भी इसी प्रकार से। बीच में एक प्रथा चली थी कि छंद होना चाहिए, लय होना चाहिए। परंतु लय छंद किस लिए होते हैं? सुन करके हमारे को क्या मिले? खुशी मिले। अब उस लय और छंद के चक्कर में अर्थ भी बिगड़ जाते थे और अब बाबा सीधा समझ में आ जाए तब तो हमें खुशी मिलेगी। सीधी भाषा में समझाते हैं और इसी को ही बाबा कहते हैं ये गीत सुनाता हूं मैं, वह ज्ञान की डांस कराता हूं। हमारा गीत न्यारा, हमारी डांस भी। उस गीत से हमारा शरीर नाचता है, उस गीत पर शरीर डांस करता है। और यहां कौन डांस करता है? हाँ, कौन डांस करता है यहां पर? सवेरे सवेरे उठ करके आत्मा डांस करती है। मजा आ रहा है, ऐसी ऐसी बातें समझा रहा है, खुशी से झूमने लगते हैं कि ये ज्ञान सुनाने वाला वो आ गया जिसकी एक झलक देखने को दुनिया तरसती। वो आकर हमें डांस करा रहा है और बैठे बैठे डांस करा रहा है। शरीर को थकने नहीं देता, अथक बना देता है। ज्ञान की डांस कराते। इस ज्ञान डांस से तुम क्या बन जाते हो? उस ज्ञान डांस करने के बाद शरीर थक जाता है और फिर सो जाते हैं। और इस ज्ञान की डांस करने के बाद
तुम और भी ज्यादा काम करके अनेक आत्माओं के साथ व्यवहार कुशल बन के सतयुग के देवता बन जाते। उस डांस के बाद कोई ना बने, उस डांस के बाद तो शरीर टूट गया और फिर सो गया और इस डांस के बाद जाग गया और व्यवहार कुशल बन के देवता बन गया। और दुनिया में कोई ऐसा गीत नहीं है जिससे देवता बन सके, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे देवता बन सकते हो। देवता माफिक सदा सुखी और खुश रहेंगे। उस डांस के करने के बाद कोई खुशी नहीं, जब तक डांस कर रहे हैं तब तक खुशी है उनको, और उसके बाद ओम शांति। हाँ, और ये डांस करने के बाद सारा दिन उसी में डांस करते रहो, खुशी में नाचते रहो और खुशी बढ़ती जाए। भगवान को ही बेहद का बाप भगवान को ही बेहद का बाप, वो विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए, स्वर्ग की सौगात लाए हैं। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते, राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और वर्ष विश्व के मालिक पने को याद करो, बाप को और विश्व के मालिक पने को याद करो। बाप बेहद का मालिक है। बाप क्या है? बेहद का मालिक है। तो जरूर बेहद की दुनिया ही रचेंगे। तुम बच्चों के लिए सारी विश्व ही घर है। तुम बच्चों के लिए क्या है? सारी विश्व ही घर है। बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं। सारे विश्व ही हमारा क्या बन जाता है? अपना घर बन जाता है। वो है स्वर्ग, और उस घर को क्या कहा जाता है? स्वर्ग, सतयुग। तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना ना शुक्रिया मानना चाहिए, बता दो। ऐसे बाप को कितना नहीं थैंक यू करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि वाह बाबा, कैसे नहीं दिल से निकलेगा वाह बाबा वाह। हमारे बाप जैसा बाप और किसी का है? सबका है, ठीक है। सबका बाप है वो। वंडरफुल है ना। चाहे वो छोटी खुशी ले चाहे बड़ी खुशी ले, वो उसके अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करती है, परंतु वो सबका बाप है। विश्व का रचयिता बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहें ये तो जैसे देवता है, ये तो जैसे देवता है, नामी ग्रामी है, नामी ग्रामी है। कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है। इनका स्वभाव कैसा है? एकदम देवताई है। बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देख खुश होते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, बनाने आते हैं, तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आप पे ही लग जाना चाहिए, कहना नहीं पड़े। आप करे सो देवता, कहने से करे तो मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो अपने आप समझ ले। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं?
अपने आप तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए, सर्विस में आप पे ही लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूं, ये शब्द नहीं बोलना, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। इसका इनाम कौन देते हैं? शिव बाबा देते हैं। बाबा बच्चों को दैवी चलन देखते हैं। बाबा देखते हैं कि बच्चों की दैवी चलन है तो बाबा कुर्बान जाते हैं। बाबा क्या जाते हैं? कुर्बान जाते हैं। सोचो, कुर्बान जाना माना कहना मानना। जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं उनका कहना मानते हैं कहना उनका। सोचो, क्योंकि वो कहेंगे भी वही जो बाबा कहना चाहता है और होगा भी वही जो बाबा कहना चाहता है, तो कहना मानना हो गया ना भाई। जो बाबा कह रहा है वही वो कर रहे हैं, तब तो वो देवी देवता बनने वाले हैं। फिर बाबा की जो बाबा कह रहा है वो वही कर रहे हैं, वही चाह रहे हैं, तो इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा ना, फल तो मिलेगा ही मिलेगा ना, ऑटोमेटिक मिलेगा। ऐसे चालाकियां ढूंढ के लाता है ना बाबा। बड़ा चालाक है ना बाबा। सोचना है कितना चालाक है, सारी चालाकियां ढूंढ के लाता है एकदम। मेरा कहना मानो, जब कहना ही आपका माना तो फिर कुर्बान जाने वाली क्या बात हुई भाई। बच्चे कुर्बान जाएंगे तो कुर्बानी का फल ऑटोमेटिक मिलेगा ही मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि ना मिले। ऐसा फार्मूला ढूंढ के लाते हैं जिसको कोई काट भी ना सके, चैलेंज भी ना कर सके, बदल भी ना सके। फार्मूले बड़े फिट हैं बाबा के एकदम। तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी उच्च कमाई करते हो भाई। तुम पदमपति बनते हो। बाबा कह रहे तुम क्या बनते हो? पदमपति बनते हो। बाप तुम्हें अखुट खजाने देते हैं। बाप क्या देते हैं तुम्हें? अखुट खजाने जो कभी खत्म ही ना हो, ऐसे खजाने लाकर देते। ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म तुम्हारे साथ रहता है। इतने खजाने तुम्हें दे देते हैं जो 21 जन्म तुम्हारे से खत्म ही ना हो। वहां दुख का नाम ही नहीं रहता। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। मौत से कभी डरेंगे नहीं। मौत से कभी डरेंगे नहीं। यहां कितना डरते हैं, रोते हैं। तुमको तो खुशी है, तुमको तो खुशी है। ये पुराना शरीर छोड़ चाहे नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो, ममत्व मिटाते रहो। इस देह को भी भूलते जाओ, इस देह को भी भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं। हम आत्मा क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। बस एक बाप के सिवाय और किसी की याद ना आए, एक परमात्मा के सिवाय और कोई याद ना आए। जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है। इस दुनिया से मर गए कहते भी है ना, आप मरे मर गई दुनिया। शरीर के भान को उड़ाते रहो, शरीर के भान को उड़ाते रहो। एकांत में बैठ ये अभ्यास करो, बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए। एक की याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत।
एक शरीर का अंत हो, बस। लाइन समझे बात को? एक की याद में छुपे हो, बस, और कोई भी याद ना आए, उसको कहते हैं एकांत। यदि आप बैठे कमरे में अकेले हो, आप जंगल में जाकर, पहाड़ पर जाकर बैठे अकेले हो, पर तो घर में घर याद, सारा घर और दुनिया है, वो एकांत नहीं, वो एकांत। और आप लाखों की भीड़ में हो और आपको उस भीड़ में सिवाय बाबा के और कोई याद नहीं, तो आप लाखों की भीड़ में भी एकांत में। फैसले अलग अलग हैं बाबा के। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, वही सत्य चित आनंद स्वरूप है। सत्य बाबा तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं। बाप के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है। चुप रहना है, रहना भी चुप है, बोलना नहीं है, और पढ़ना है। ये नहीं कि बीच बीच में खड़े कुछ बातें करते रहो। एक बाप को याद करना है, घड़ी घड़ी इस बैज को देखते रहो। बैज को देखते रहो, हाँ, अपने बैज को देखते रहो। आप कितनी भी भीड़ में हो, आप सामने देख रहे हैं, पर तो फिर भी आपको बैज दिखाई दे, क्योंकि सबकी नजर आपके बैज पर होती है। तो जब वो आपके बैज को देखे तो उसकी आंखों में आप बैज को देखो। शीशा है वो, खुश हो जाए, वो पूछे कि ये क्या है, फिर उसको कहानी सुनाओ सारी बाबा की। हाँ, सारी कहानी सुनाओ, फिर क्या रुकना। वो पूछे तो सही एक बार, एक उंगली पकड़ाए तो सही ना। बाप और वर्षे की याद आएगी, याद से ही तुम जैसे सारे विश्व को शांति का दान कर देते हो। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है। हर एक बच्चे को क्या करना है? प्रजा बनानी है अपनी अपनी। हाँ, नहीं तो बस राजा नहीं बनेंगे। राजा बनना है तो प्रजा बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। प्रजा बनानी है और वारिस। प्रजा और वारिस में क्या अंतर होता है? प्रजा और वारिस में अंतर क्या होता है? वारिस वो ऐसी आत्माओं को आपने ज्ञान सुनाया जिन्होंने आके बाप से अपना वर्षा पाया, अपने आप को राजा बनाया, वो है वारिस। जो बाबा का बनकर अपने आप को क्या बनाए? राजा बनाए, वो है बाबा के वारिस बच्चे। और जो आपकी वहां प्रजा बनेंगे, सेवा करने वाले बनेंगे, साथी बनेंगे, जिनके ऊपर आप राज्य करेंगे, वो प्रजा बनेंगे। वो आएंगे, थोड़ा सुना, जितना सुना वैसी प्रजा बन जाएंगे। और जो वारिस बनेंगे वो आपके परिवार में आएंगे, वहां पर आपके परिवार में आएंगे, क्योंकि जो बाबा से अधिकार लेगा वही तो आपके परिवार में आएगा। जो बाबा से अधिकार नहीं लेगा वो आपके साथ सतयुग में परिवार में क्यों आएगा? समझ रहे हैं बात को? मतलब बाबा बहुत एक एक बात, एक एक छोटी छोटी बात बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। कोई अवज्ञा, मेरी आज्ञा ना मानो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी सारी आज्ञाएं आपको माननी है, क्योंकि एक मैं ही हूं जो तुमको ऐसी कल्याणकारी आज्ञा, डायरेक्शन दे सकता हूं जिसमें तुम्हारा कल्याण है। जो खुशबूदार फूल हैं वो खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कोशिश करते हैं। जो जैसा भी है ना, वो मेरे से, शिव बाबा से सर्च लाइट लेने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। उनमें खिंचावट होती है। वो बाबा का ध्यान अपनी तरफ खिंचवाते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे करेंगे ना
कहना मानेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, तो बाप की नजर बच्चे की तरफ जाएगी ना। तो बाप की नजर जाने का मतलब बाबा का ज्ञान उसकी तरफ जाएगा और वो उसको प्रभावित करेगा, उसको श्रेष्ठ बनने में सहयोगी बनेगा। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में, खुशी में, जिसकी आंखें नहीं है उसकी आंखें गीली हो जाती है। कैसे कह रहा है बाबा? खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। बाबा की आंखें नहीं है, आंखें कैसे गीली हो जाती हैं? बच्चों की आंखें खुशी में गीली हो जाती हैं, तो वो बाबा की आंखें गीली होती। बच्चे का पेट भर जाए तो माँ का पेट भर जाता है ना? नहीं भरता भाई, ये तो कहने की बात है, ये सच्ची बात है। पेट तो नहीं भरता है। भाई माँ अपने आप को भूखा रख लेगी पर तो बच्चे का पेट भरेगी। मतलब कहा, ये इसीलिए कहावत बनी कि बच्चे का पेट भर गया तो माँ का भी पेट भर गया, उसको कुछ ना जरूरत, फिर कोई टेंशन नहीं है उसको, भाई बच्चा का पेट भर जाना चाहिए। तो ऐसे ही बच्चा खुश हो गया ना तो बाबा भी क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। बाबा की आंखें नहीं है, कहता है खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। तो बच्चों की खुशी मिलती है तो बच्चों की आंखें गीली होती है ना। खुशी में आंखें गीली होती हैं, खुशी में आंखें आंखें भर, आंसू आते हैं ना, गीले हो जाते हैं ना। ढूंढ ढूंढ के लाता है बाबा विधियां भी। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। किस बात की चिंता है तेरे को, किसका बच्चा है, बस एकदम खुशी में उड़ा देता है। मान लो कुछ भी ऐसी बात हो जाए तो उसे याद दिलाता है, किसका बेटा है तू? राजा का बेटा, विश्व के मालिक का बेटा। अब बता तू कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है? खुश। जैसे बाप कहते हैं चिंता मत कर, मैं बैठा। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रख। अब तो एक ही श्रेष्ठ आश रखनी है, बस एक ही आश रखनी है। कौन सी? कि हम तो चलें अपने, कौन से घर? वो तो सारे जाएंगे। हम तो चलें अपने सुख धाम। हमने तैयारी करनी है सुख धाम में जाने की। घर में तो सारे जाएंगे, आखिरी आत्मा 1 साल वाली भी वो जब आत्मा परम धाम जाएगी, हम परम धाम तो जाएंगे जाएंगे, वो तो है ही, वो तो हमको जाना है सुख। सारी मेहनत जो है ना वो सुख धाम के लिए। और जो ज्ञान सुनने नहीं आएंगे शांति धाम, तो वो भी जाएंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे वो भी जाएंगे। कहाँ भी ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल अडोल स्थिर अवस्था रहेगी। अचल अडोल स्थिर अवस्था रहेगी। अब ये दुनिया खत्म होनी, अब ये दुनिया खत्म होनी है, होनी ही है। इसकी बहुत सीरियस हालत है। ऑक्सीजन लगी हुई है, देखा है ना चित्र, ऑक्सीजन लगी हुई है, सीरियस हालत है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा किसको है? किसको है सबसे ज्यादा गुस्सा? दिखाई दे रहा है? प्रकृति को सबसे ज्यादा गुस्सा है। बड़े बड़े विकसित देश प्रकृति के आगे नतमस्तक है। ऐसा बुरा हाल हो रखा है उनका, बर्फ के कारण, बाढ़ के कारण, आग के कारण। लोग वहां जा रहे घूमने के लिए बर्फ में। ये तो यहाँ थोड़ी थोड़ी बर्फ है, वहां तो जो दुनिया की हालत है कि उनका बिजली नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, कमरे में बंद है, घर में बाहर निकलने की जगह नहीं है, कहाँ जाए? दरवाजे पर। हाँ, दरवाजों पर बर्फ जमी हुई है, दरवाजे नहीं खुलते। मतलब बड़ा बहुत बहुत खतरनाक काम है। गाड़ियों के ऊपर बर्फ, कमरों पर, छत पर बर्फ, और इतनी छत पर बर्फ है उसे ना उतारें तो छत नीचे आ जाएगी। भाई ग्लेशियर जो है सबसे टॉप में वही आता है। ग्लेशियर होता ही बर्फ को ही कह रहे हैं ग्लेशियर। बर्फ को हम भी ग्लेशियर में 6 महीना रहे, वहां 6 महीने का टर्न होता है से निकल। वहां
सवेरे जब हम निकलते हैं तो गैंती और बेलचे हमारे पास होते हैं, बुखारियों के अंदर बुखारियां जलती रहती बिल्कुल हैं, उस बर्फ को तोड़ के बाहर बाहर निकल इतनी बर्फ। इतनी बर्फ, मतलब दरवाजा नहीं खुलता, सवेरे दरवाजा खोल, दरवाजा अंदर की तरफ खोल के ना पहले बर्फ हटानी पड़ती है, तब जा करके बाहर निकल सकते हैं, वरना बाहर ही नहीं निकल सकते। मतलब ये हालत बहुत सारे देशों की इस टाइम बनी पड़ी है, इसलिए सब खलास कर देते हैं। तुम जानते हो ये प्रकृति अभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी। हाँ, बाहर निकल कहाँ निकलता है, पानी में से तो बाहर ना निकल सके ना, कितनी तैरेगा तू बर्फ में, क्या खाएगा बर्फ में जाकर के। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे, भूकंप ऐसा आएगा सारी धरती का, सारे मकान गिर पड़ेंगे, अनेक प्रकार से मौत होंगी, हर प्रकार से क्या होनी है, मौत। हर एक की मौत का अपना अपना तरीका होगा। यह सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है, इसमें दोष किसी का इसमें दोष किसी का नहीं, विनाश तो होना ही है। इसलिए तुम्हें इससे बुद्धि का योग हटा देना। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है, तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी। कैसे इंश्योर किया हमने भाई, कैसे दे दिया, दिया तो है नहीं, आने से तो दिया नहीं होता। जब हम अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में परमात्म डायरेक्शन पर सर्व आत्माओं को अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने में लगाया, वो काम आएगा। क्योंकि जितनी आत्माओं को आपने बाप से स्वर्ग का अधिकार दिलाया, वही तो आपको दुआ देंगे, वही तो आपके प्रजा आएंगे, वही तो आपके परिवार वाले बनेंगे। जो अपना श्रेष्ठ भाग्य बनेंगे वो आपके परिवार में आ जाएंगे, और जो कम भाग्य बनाएंगे वो प्रजा में चले जाएंगे, क्योंकि हर एक ने भाग्य तो अपना बनाना है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, क्योंकि आपने अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया ना। आपने सारी आत्माओं को, जितना आत्माओं को बाप से मिलाया, वो आपका परिवार बन गए ना। तुम्हारा सब कुछ सफल हो गया। अब तुम कहेंगे वाह वाह सतगुरु, वाह जिसने हमको ये रास्ता बताया है, वाह तकदीर, वाह वाह ड्रामा, वाह तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा। आपका जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो, परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे, औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है, हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है, खराब है। देही अभिमानी बच्चे, जो आत्मा अभिमानी बच्चे हैं, सच्चा डायमंड बनते, वो हीरा बनते। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है, बाप से प्यारा कोई नहीं होता।
माँ प्यारी होती है कि बाप प्यारा होता है? माँ ज्यादा प्यारी होती है वैसे तो भाई। बाप कमा के लाता है। बाप प्यारा होता है, बाप के पास सारी जायदाद होती है, माँ के पास कोई जायदाद नहीं होती। माँ तो सिर्फ खाना बना बना के खिलाती रहती है, और खाना भी वो तब बना के खिलावे जब बाप लेके आवे। सर भाई अब तो बाप बैठा है, माँ कमा रही है, खिला रही अब कलयुग है ना, ठीक है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे, ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। बनो। बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की कितनी फर्स्ट क्लास आश रहती है कि बच्चे लायक बने, स्वर्ग के मालिक बने। बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं, सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है, बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं ना। शुभ कार्य में कौन सा हाथ लगाते हैं? राइट हैंड लगाते हैं ना, बायां हाथ नहीं, दायां हाथ। तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो, एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, यह तो कब्रिस्तान है, ये तो कब्रिस्तान है। धंधा दोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे, धंधा दोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे, बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहां तक चलते। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य हैं जो बाबा ने 15 अप्रैल 1974 को
अव्यक्त वाणी चलाई थी। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? सिर्फ देख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, क्या पूछ रहे हैं? अनुभव में आ रही हैं। सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक। हम हर टाइम बाबा की लगन में क्या रहते हो? मगन रहते हो। विघ्न विनाशक हो, कोई समस्या आपके सामने नहीं आती। विघ्न विनाशक बनने की बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं उतर आ जाते? कैसे उतरते हैं? कैसे पता लगेगा कि हम स्टेज से नीचे उतर आए? यदि हमें फीलिंग आ गई, हमें गुस्सा आ गया, हमें ईर्ष्या आ गई, हमें बदले की भावना आ गई, तो समझो कि हम नीचे उतर गए। क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान, कितने भी प्रकार के परिवार में, समाज में कैसे भी तूफान आए हों, उन तूफानों से आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं होते? हाँ, जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती, बुद्धि में हलचल नहीं होती है, बल्कि उल्लास होता है। इसी प्रकार कोई दुख मिलता है तो तूफान हलचल बढ़ाते हैं ना वो। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। ये है चढ़ती कला की निशानी। घबराने की बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए वस्त्र इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हलचल के अंदर रत्न समाये हुए। ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगी। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं, ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ड्रामा के होने पर अगर ऐसा भी संकल्प उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे, हलचल का रूप कहेंगे। अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है तो उसका अर्थ है हलचल, उसका अर्थ है हलचल। जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना, मतलब विघ्न आने भी जरूरी है। अब किसी के सामने कोई विघ्न ही नहीं आया, उसे विघ्न विनाशक कैसे बनाएंगे? जिसने कोई युद्ध ही नहीं लड़ा, किस प्रकार का पदक लेगा भाई? वो सारी जिंदगी बैठा खाया। विघ्न आना भी आवश्यक है और विघ्न विनाशक स्थिति में रहना यह भी आवश्यक है। यही हर्षित रहने का साधन है। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, ये फाइनल स्टेज है। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो तो वे पार्ट बजाते हो तो सागर समान ऊपर से हलचल भले हो, भाई कोई तुम्हें काम करना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, परंतु अंदर मन शांत हो, मन हलचल में नहीं आए। जैसे समुद्र नीचे शांत होता है, ऊपर हलचल दिखाई देती है, ऐसे समुद्र की तरह तुम्हें, चाहे कर्म इंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, कर्म इंद्रियां भी हलचल में आ रही हैं,
लेकिन स्थिति क्या हो, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। एकाग्र बस सिर्फ एक ही काम करना है, बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। एक रस, कोई हमारे ऊपर अवस्था में खराबी नहीं। एकांत अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित है, या कर्म इंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकता? ऐसा रूप नहीं दिखा सकते। ये प्रकृति ने पुरुष से कॉपी किया। ये प्रकृति ने कहां से कॉपी किया? क्या बातें बाबा खोलता है ना चुपचाप। तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकता? कर्म इंद्रियों की हलचल, कर्म इंद्रियों में कोई हलचल आती है तो आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है। बिल्कुल। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाते हैं तो क्या मास्टर ज्ञान सागर दोनों रूप नहीं दिखा सकते? स्थूल सागर दिखा सकता है क्योंकि आपके अंदर हलचल आती है तो समुद्र में भी हलचल आती है। ये प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। पुरुष कौन है? आत्मा। पर प्रकृति ने तुम आत्माओं से ही कॉपी किया है। तुम हलचल में आते हो तो वो भी हलचल में आती है। आप तो पुरुषोत्तम हो। जब प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है तो क्या वो पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है, क्योंकि अति के बाद क्या होता है? अंत। अंत की निशानी क्या है? अति। अब पाप और भ्रष्टाचार अपनी अति पर आता जा रहा है। जब अति होगी तो अंत निश्चित होना है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न अति के रूप में है। परीक्षाएं और विघ्न भी क्या है? अति के रूप में है। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है। कैसे भी पेपर आए, हैरान नहीं होना कि पहले ये तो नहीं था, अब क्यों है। अब हमें रोजाना समस्याएं भयानक आनी है ना। अब की समस्या खत्म थोड़ा होनी है भाई। युद्ध तो और बड़े बड़े आने हैं ना। यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, हैरान कर देंगी। ऐसा भी हो सकता था, पहले तो बताया नहीं बाबा ने। बाबा ने सारा समझा दिया कि आपके सामने और भयानक और कष्टदायी पेपर आने हैं, तैयार हो जाओ। जितने पास करोगे अगला पेपर उससे भी ज्यादा कठिन आएगा। तब तो पास और फेल हो सकेंगे। आसान आसान सा पेपर आवे क्या फायदा। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो। यही तो पेपर है। और है भी कितनी देर का पेपर? 1 सेकंड का पेपर है। क्यों का संकल्प, यदि आपको उस समय उस पेपर का जवाब देते समय क्यों का संकल्प आया तो चंद्रवंशी की लाइन में चले जाएंगे। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में चले जाएंगे, सतयुग से त्रेता में चले जाएंगे। चंद्रवंशी की क्यू में लगा देगा। इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ।
समस्या की सीट मत संभालो, लेकिन सीट पर बैठे समस्या का सामना करना है। अभी तक समस्या सीट की याद दिलाती है, विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्ठी रखते हो। कोई विघ्न आता है तो क्या रखते हो? भट्ठी। अब लास्ट में जो विघ्न आएगा और पेपर होगा 1 सेकंड का, क्या भट्ठी रखोगे? अभी की भट्ठी काम आई तब काम आएगी। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं। दुश्मन ना आवे तो बंदूकों को उठाएगा, पड़ी रहे, रखी रहे एक तरफ, जंग आ जाएगा। उसमें जंग आ जाएगा। दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना ना कर सके, सूली से कांटा बनना, ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। सूली से कांटा बने, उसके बजाय कांटे को योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दो। कांटा लगे और फिर निकालो, ये फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है जो कि अंश और वंश भी क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। आप अभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है, या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं अथवा थक जाते या चलते चलते रुक जाते हैं। ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, जैसे कि वैसे रहना, ये पाठ तो पक्का नहीं, ये पाठ तो पक्का नहीं करते हो। समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोचकर जहां के तहां रुक तो नहीं गए हो। किसी प्रकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही अंगद की स्टेज समझते हो? अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे, लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं। फिर उस बर्फ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यहां भी अगर बर्फ के माफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है, योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगत बनो। अच्छा, ऊंचते ऊंच बाप द्वारा, ऊंचते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं
प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तु आत्माएं, आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज का वरदान है, सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भाव। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते, एकांतवासी बन जाते थे। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझकर बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी अवस्था एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। ऐसे फॉलो फादर करो। ऐसे क्या करना है हमें? फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। हर कर्म में कर्म और योग, हर कर्म करना है हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार। यह है कर्म योग। व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है, वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसलिए सी फादर, फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो, तेरा हूं तो आत्मा लाइट है। और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गए, तो हल्के बन गए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।